हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू आपको बताएंगे। प्रीवियस एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित विकल्पों में से एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में डिजिटल मल्टीमीटर का एक लाभ क्या है, आपको बताना है। निम्न विकल्पों में से एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में डिजिटल मल्टीमीटर का लाभ क्या है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2। एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में अधिक सटीक पाठ्यांक रीडिंग देता है। आपको ध्यान रखना है, एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में डिजिटल मल्टीमीटर जो कि एक सटीक पाठ्यांक देता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। विद्युत केबलों की स्थापना के लिए किस प्रकार के एहतियात महत्वपूर्ण नहीं है, आपको बताना है। विद्युत केबलों की स्थापना के लिए किस प्रकार का एहतियात महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3। इन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह मूल ज्वाला मादक गुणों के साथ हस्तक्षेप न करे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। केबल के पेराविद्युत या डाइलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। केबल के पेराविद्युत या डाइलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 केबल की ग्राइंडिंग। इसे हम केबल की ग्राइंडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। विच पैरामीटर इज नॉट रिलेटेड टू एन एसी सर्किट, आपको बताना है वह कौन सा पैरामीटर है जो कि एसी सर्किट से रिलेटेड नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट। कल्टीवेशन ऑफ वेव, कल्टीवेशन ऑफ वेव जो कि एसी सर्किट से रिलेटेड नहीं है। आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर व पिक टू पिक वैल्यू जो कि एसी सर्किट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। किस प्रकार के भार की प्रवृत्ति अग्रगामी शक्ति गुणक का उत्पादन होता है, आपको बताना है। किस प्रकार के भार की प्रवृत्ति अग्रगामी शक्ति गुणक का उत्पादन है, तो इसका राइट आंसर होगा कैपेसिटर या धारिता। कैपेसिटर या धारिता जो कि अग्रगामी शक्ति गुणक पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। यदि लाइन वोल्टता 252 वोल्टेज है और लाइन धारा 6 एम्पियर है, तो त्रिकोणीय डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज प्रणाली में कला वोल्टेज का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 252 वोल्टेज। क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज का मान समान रहता है और धारा का मान अलग अलग रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 252 वोल्टेज। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। VIR का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है VIR का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वल्केनाइज्ड इंडियन रबर जो कि VIR की फुल फॉर्म है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। एक स्वीकार्य सीमा के भीतर परिणाम पाने के लिए ऊर्जा मापी लगाकर त्रुटियों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। एक स्वीकार्य सीमा के भीतर परिणाम पाने के लिए ऊर्जा मापी लगाकर त्रुटियों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा मापी अंशांकन। इसे हम ऊर्जा मापी अंशांकन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि यदि 800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है, तो 300 मीटर लंबे तार में प्रतिरोध कितना होगा, आपको बताना है। यदि 800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है, तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 15 ओम। क्योंकि प्रतिरोध जो कि तार की लंबाई के सीधे समानुपातिक होता है, तो 1800/90 बराबर 20 और 300 मीटर में भाग देंगे 20 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 ओम। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था। डीसी जनरेटर की परिवर्ती हानि नियत हानि के बराबर हो, तो इसकी दक्षता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। डीसी जनरेटर की परिवर्ती हानि नियत हानि के बराबर हो, तो इसकी दक्षता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है कि इसकी दक्षता अधिकतम होगी। आपको ध्यान रखना है, यदि डीसी जनरेटर परिवर्ती हानि नियत हानि के बराबर हो तो इसकी दक्षता मैक्सिमम होगी। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था। निम्न आकृति में, आपको बताना है, निम्न आकृति में किस प्रकार के डायोड को दर्शाया गया है, तो यह है फोटो डायोड। आपको ध्यान रखना है, फोटो डायोड का चित्र है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था। डीसी जनरेटर के स्लिप रिंग के बने होते हैं, आपको बताना है डीसी जनरेटर के स्लिप रिंग किसके बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 कठोरोत्कर्षित तांबा हार्ड ड्रग कॉपर्स के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था।
व्हाट इज द स्पेन वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटर ऑफ द साइन वेव। आपको बताना है अल्टरनेटर की साइन वेव में स्पेन वैल्यू क्या होगी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 हाफ साइकिल ऑफ साइन वेव और 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, सजावटी दीप और श्रेणी प्रकाश व्यवस्था प्रणाली के अनुक्रमिक स्विचन अर्थात चालू करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाली स्विच को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर का इसे हम ट्यूबुलर या टबुलर स्विच कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग शेडेड सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रकाश आता है। आपको बताना है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग या शेडेड सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रकाश आता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 60 से 90% प्रकाश वस्तु पर आता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, आईईई के नियमों के अनुसार 3 वायर डीसी परिपथ के धनात्मक के लिए गैर लचीले केबलों के कोर की रंग पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा लाल। धनात्मक के लिए लाल रंग की दिया जाता है जो कि इसकी पहचान है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में शक्ति पावर के बराबर होता है। आपको बताना है शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में शक्ति किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 V इंटू आई, पी बराबर V इंटू आई वाट होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, उस मशीन की पहचान करें जिसके हिस्से आर्मेचर क्रोड शाफ्ट योक और दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर हैं। आपको बताना वह कौन सी मशीन है जिसमें आर्मेचर क्रोड शाफ्ट योक दिक् परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में ये सब चीज़ें काम में आती हैं यानी डीसी जनरेटर के ये पूरे भाग है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, छोटे परिणाम मित्रों में उच्च वोल्टता के लिए किस प्रकार के कुंडलन का उपयोग किया जाता है। आपको बताया छोटे परिणाम मित्रों में उच्च वोल्टता के लिए किस प्रकार के कुंडलन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है पतांतरक कुंडलन। इसमें पतांतर कुंडलक का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टर्निंग ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट इज एक्सिस इज कॉल्ड। आपको बताना है जब बल लगाते हैं तो किसी वस्तु में कुछ क्षण के लिए टर्न हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं टॉर्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रदत्त आकृति में किस प्रकार की तार स्थापन प्रणाली को दर्शाया गया है। आपको बताना है प्रदत्त आकृति में किस प्रकार की तार प्रणाली को दर्शाया गया है। आपको बताना है यह कौन सी प्रकार की तार प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जॉइंट बॉक्स तार स्थापन प्रणाली जो कि दर्शाई गई है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। उस परिपथ के शक्ति गुणक की प्रकृति क्या है जिसकी वोल्टता व धारा तरंग रूप के रूप में नीचे दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा यह पंचगामी लैंगिंग की पैराग्राफ दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था, बेकेलाइट एक है। आपको बताना है बेकेलाइट क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक विद्युत रोधक या इंसुलेटर है। आपको ध्यान रखना विद्युत रोधक या इंसुलेटर होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कौन सी मशीन डीसी विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। आपको बताना है वह कौन सी मशीन है जो कि विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा डीसी मोटर जो कि विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर डीसी मोटर। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज नॉट यूज्ड टू क्रिएट अर्थिंग रॉड्स। आपको बताना है अर्थिंग रॉड्स में किस मटेरियल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 कार्बन बॉन्डेड पॉइमर। कार्बन बॉन्डेड पॉइमर का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विद्युत की गति कितनी होती है। आपको बताना है विद्युत की गति कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1,86,000 मील पर सेकंड इसकी गति होती है। आपको ध्यान रखना विद्युत की गति 1,86,000 मील पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, आईईई नियमन 1 अभिनिर्धारण के अनुसार 3 फेज एसी परिपथ का वाई फेज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पीला, वाई फेज जो कि पीले कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, अर्ध तरंग दृष्टिकारी ज्या तरंग का आकृतिक गुणक क्या है। आपको बताना है अर्ध तरंग दृष्टिकारी ज्या तरंग का आकृतिक गुणक या फॉर्म फैक्टर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 पाई अपॉन 2 इसका फॉर्म फैक्टर होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी में। ज्या तरंग का आकृतिक गुणक
जो कि π/2 होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि अधिकतम वोल्टता 23√2 वोल्टेज है तो एक ज्या तरंग की शिखर गुणक का मान क्या होगा? आपको बताना है यदि अधिकतम वोल्टता 23√2 वोल्टेज है तो एक ज्या की शिखर गुणक का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1.414, जो कि इसका शिखर गुणक का मान होगा। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी परिपथ को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है किसी परिपथ को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एमसीबी। हम एमसीबी का प्रयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रवर्तक या स्टार्टर के बिना डीसी मोटर के चालू होने पर क्या होता है? आपको बताना है स्टार्टर के बिना डीसी मोटर के चालू होने पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2, स्टार्टर के माध्यम से उच्च धारा प्रवाह। आपको ध्यान रखना है स्टार्टर के माध्यम से उच्च धारा प्रवाह होगा। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, डीसी मोटर के लिए आपको बताना है डीसी मोटर के लिए कितने प्रकार के बिंदु परिवर्तक पॉइंट स्टार्टर उपलब्ध है? आपको बताना है डीसी मोटर के लिए कितने प्रकार के बिंदु परिवर्तक या पॉइंट स्टार्टर उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर का 3 प्रकार के स्टार्टर का डीसी मोटर को चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2, 3 प्रकार के स्टार्टर्स में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिष्ट द्वारा डीसी आपूर्ति की गलत ध्रुवता से विद्युत अपघट्य प्रकार के संधारित्र से जुड़ने पर क्या होता है? आपको बताना है दिष्ट द्वारा आपूर्ति की गलत ध्रुवता से विद्युत अपघट्य प्रकार के संधारित्र के जुड़ने पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4, संधारित्र स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। संधारित्र स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, डीसी जनरेटर का कौन सा घटक कॉम्यूटेटर पर आरोपित किया जाता है जो आर्मेचर कुंडलन से धारा को एकत्र करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन ब्रूस, जो कि आर्मेचर कुंडलन से धारा को एकत्रित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बड़े उद्योगों में शून्यवार स्थिति में तुल्यकालिक मोटर के संचालन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, शक्ति गुणक में सुधार करने के लिए तुल्यकालिक मोटर के संचालन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, को कम करने के लिए शक्ति परिणाम मित्र में लोह क्रोड के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात मिश्र इस्पात का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है किस कहानी को कम करने के लिए परिणाम मित्र में लोह क्रोड के लिए विशेष सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सेतिल्य हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर परिपथ है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर परिपथ है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, संधारित्र इनपुट फिल्टर, जो कि सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर परिपथ है। अगला क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पहुंचा गया था, उच्च गति अल्टरनेटर में किस प्रकार का घूर्णक रोटर प्रयुक्त होता है? आपको बताना उच्च गति प्रत्यावर्तक में किस प्रकार का घूर्णक रोटर प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 2, बेलनाकार ध्रुव प्रकार के रोटर का इसमें प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, ऐसी आपूर्ति से काम करने के लिए छोटे आकार के साथ उच्चतर धारिता के लिए किस प्रकार के कैपेसिटर का बनाया जा सकता है? आपको बताना है ऐसी आपूर्ति से काम करने के लिए छोटे आकार के साथ उच्चतर धारिता के लिए किस प्रकार के कैपेसिटर को बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, सिरेमिक कैपेसिटर को बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन या विश्राम के उद्देश्य से किया जाता है? आपको बताना है वह कौन सी वायरिंग है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन या विश्राम के उद्देश्य से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3, होम थिएटर वायरिंग का उपयोग जो कि मनोरंजन और विश्राम के उद्देश्य से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होने पर या बहुध्रुवी चुंबकीकरण के लिए किस प्रकार के चुंबकीकरण विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धनात्मक चुंबकीय क्षेत्र विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एवियोमीटर का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है? आपको बताना एवियोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर वोल्ट प्रतिरोध को मापने के लिए एवियोमीटर का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जब जब भार की बिजली की मांग पावर डिमांड पर बढ़ जाती है तो दो या अधिक ट्रांसफार्मर का परिचालन किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 समांतर क्रम में इनका परिचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, त्वरित लाइटनिंग स्ट्रोक में उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिस सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 त्वरित रोधक, त्वरित रोधक उसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, 10 ओम के 4 प्रतिरोधक जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 2.5 ओम, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 ऐसे 4 बार होंगे तो 10/4 हो जाएगा, तो 2.5 ओम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस आकार के तार में, आपको बताना किस आकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 4 4 गेज, 4 गेज में जो कि उच्चतम धारा वहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि जिसकी जितनी गेज कम होगी वह उतना ही मोटा तार, जिसका आकार उतना ही बड़ा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपकेंद्र सब स्टेशन नहीं है? आपको बताना निम्न में से कौन सा उपकेंद्र जो कि सब स्टेशन नहीं है? तो इसका राइट आंसर का ओवर डोर सब स्टेशन, ओवर डोर स्टेशन जो कि उपकेंद्र नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में प्रयुक्त मापन विधि की पहचान कीजिए। आपको बताना है दिए गए आकृति में किस प्रकार की मापन विधि का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 3 कला 2 वाट मापी, 3 कला 2 वाट मापी विधि का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन बैटरियों के प्रबंधन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को इंगित नहीं कर रहा है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन 3 हमेशा समय समय पर स्नेहक तेल या लुब्रिकेंट्स देते रहे। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। किसी धातु की प्लेट या पाइप या अन्य चाल को जो विद्युत रूप से अर्थ सामान्य द्रव्यमान से जुड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर का अर्थ इलेक्ट्रोड, उन्हें हम अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसका पार्ट सेकंड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।